नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और लोकसभा हरियाणा में लगातार भाजपा के बाद जजपा ने भी 5 लोकसभा सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी जो निगाहें हरियाणा में हिसार और सिरसा पर है, जो कि सिरसा में पूर्व में रहे 3 बार के विधायक रमेश खटक को इस बार सबसे बड़ी जिम्मेवारी देकर उनको मैदान में उतारा गया है। किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहने वाली है जब तंवर और सैलजा के बीच में खटक की एंट्री हुई है। हमारे साथ संगठनात्मक रूप से युवा के जिला अध्यक्ष भाई रणदीप सिंह मडदादू हमारे साथ हैं। रणदीप जी, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। रणदीप जी, क्या स्ट्रैटेजी पार्टी को लेकर है और आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है कि युवा की कमान आपके हाथ में है। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, किस तरीके की रणनीति और आपने मजबूत घेराबंदी की है? देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है जननायक चौधरी देवीलाल के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। तो हमारी हाईकमान ने बहुत ही मजबूत साथी SC कैटेगरी से, धानक समाज से 3 बार के पूर्व विधायक भाई रमेश खटक जी को सिरसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना कैंडिडेट बनाया है। और बड़ी मजबूती के साथ हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। और स्ट्रेटजी जो आप बात कर रहे हैं, सिंपल जननायक जनता पार्टी की एक ही स्ट्रेटजी है, लोगों के काम करवाने हैं। गांव देहात, व्यापारी, शहरों में जो जन समस्याएं आज फेस कर रहा है सिरसा, चाहे वो सेहत की समस्याएं हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हों, चाहे वो एजुकेशन की समस्याएं हों, चाहे गांवों में सड़कें बनाने, कोई जो रजबा है, खाल, माइनर, जो खेती से रिलेटेड समस्याएं, उनको हल करवाने को लेकर हम जो चुनाव है वो लड़ेंगे और निश्चित तौर पर लोग हमारा साथ देंगे। रणदीप जी, जिस तरीके से भाजपा ने सबसे पहले अपने 10 की 10 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया, सियासत की पिच पर सबसे पहले तंवर हैं और उसके बाद अब रमेश खटक को आपकी तरफ से उतारा गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जिससे आपको गुजरना है वो है किसानों का विरोध? कैसे देखते हैं, कैसे टेकल करेगी पार्टी ऐसे वक्त में जब लोगों के जहन में, किसान के जहन में गुस्सा पार्टी के प्रति है? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, किसान हमारे अपने हैं, हम भी किसान हैं, किसानों की पार्टी है और आम जनमानस की पार्टी है। जननायक जनता पार्टी आज आप देखोगे, जब पिछले 4.5 साल हिस्सेदारी में थे दुष्यंत चौटाला जी, तो किसान को मंडियों में रुलना नहीं पड़ता था। आज किसान के गेहूं पर भी मैं कह रहा हूं, जो लेबोरेटरी वाला जो वो या एक यंत्र लगा के वो किसान भाई बोल देते हैं डब्बा या साढ़े कनकां ते लाउन लग गए, तो पिछले 4.5 साल किसी ने लाया नहीं। तो उन बातों को लेकर आज लोग याद कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला को। आज किसान, सरसों की खरीद की बात हो या गेहूं की खरीद की बात हो, तो किसानों को मंडियों में रुलना पड़ रहा है। पिछले 4.5 साल बहुत अच्छी नीति के तहत भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों की फसल का एक एक दाना भी उठवाया। कोविड की महामारी के दौरान बहुत बड़ी चुनौती थी, साथ के साथ दाना मंडियों की फसल उठान भी हुआ और साथ के साथ पैसे का भुगतान भी जो है किसानों के खाते में आया। तो किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार चिंतित हैं। किसान जो हमारे हैं, जो हमारे से निराश हुए हैं, वो इसलिए हुए थे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम किसानों की भलाई के लिए गए थे। उसी नीतियों के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने काम किया। हम किसानों को मनाएंगे और निश्चित तौर पर जो विरोध हो रहा है वो किसान नहीं है। हमारे इलाके के चाहे कुछ साथी हों, चाहे दूसरे इलाके के साथी हों, वो राजनीतिक जो विरोधी होते हैं, आपके राजनीतिक जो ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, उनके द्वारा जो ये सारा खेल है वो रचा जाता है। वो उनका काम है, हमारा काम है जनता में विश्वास पैदा करना और जनता के लिए काम करना। रणदीप जी, आपको लगता है कि ये एक प्रेपोगेंडा है, पूरे का पूरा षड्यंत्र आप लोग इसके ऊपर आरोप लगाते नजर आते हैं कि ये एक पूरे का पूरा प्लान सिस्टम है? डॉक्टर अजय चौटाला का, दुष्यंत का और दिग्विजय का, और आप भी उस दिन साथ थे, कैसे देखते हैं? टारगेट पर JJP ही क्यों है? भाजपा के बाद JJP को क्यों नहीं शामिल? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी नौजवान
पहले संसद बने और संसद में जाके किसानों की आवाज़ को उठाया। उसके बाद लोगों ने उन्हें अपना उप मुख्यमंत्री हरियाणा का चुना। बिल्कुल नई पार्टी को 10-10 विधायक जिताए। तो निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी पूरे देश की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा हैं। तो विरोधी तो इससे चिंतित होंगे ही। उनका एक ही मकसद है, दुष्यंत को यहीं पर ही रोका जाए ताकि आगे बढ़कर जो और अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो INLD है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, उनका एक ही मकसद है, दुष्यंत को कहीं ना कहीं रोका जाए ताकि वो हमारे लिए एक चिंता का विषय ना बन पाए। पर दुष्यंत चौटाला जी लगातार प्रयासरत हैं, चाहे वो नौजवानों की समस्याएं हों, चाहे किसानों की समस्याएं हों, चाहे छोटे व्यापारी की समस्याएं हों, चाहे महिलाओं की समस्याएं हों। तो लगातार उन्होंने 4.5 साल सरकार में हिस्सेदार बन के काम करने का काम किया, लोगों को रिलीफ देने का काम किया। और जो विरोध, मैं फिर कहूँगा वो विरोध नहीं है, वो सरासर षड्यंत्र है। चाहे वो डबवाली में हुआ, चाहे वो हिसार में हुआ, चाहे वो भिवानी में हुआ, वो षड्यंत्र के तहत अपोजिशन पार्टीज द्वारा एक लोगों को एक मैसेज देना चाहा भी जननायक जनता पार्टी का विरोध है। जिस तरीके से 3 बार के पूर्व में विधायक रहे रमेश खटक को जेजेपी ने सिरसा से इस बार बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश है? क्योंकि एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर कुमारी शैलजा कांग्रेस से है और वहीं पर तंवर के बीच में, ऐसे वक्त में जब रमेश खटक को लाना, कैसे देखते हैं? क्या पार्टी ने इस बात का ध्यान रखा है कि जातीय समीकरण को सेंध लगाई जाए उसमें भी, और कितना पावरफुल मानते हैं ऐसे वक्त में जब किसान विरोध भी है और आप देखते हैं कि शैलजा मजबूत बताई जा रही है, तंवर के साथ कैसा मुकाबला देखते? देखिए, जननायक जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी ने अनेक ऐसे विधायक बनाए जो कभी चाहे झिमर जाति से हो, चाहे बैरागी जाति से हो, चाहे वाल्मीकि जाति से हो, चाहे बाजीगर जाति से हो। इन जातियों को अगर राजनीतिक तौर पर किसी ने मजबूत करने का काम किया तो वो जननायक चौधरी देवीलाल थे। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए सभी वर्गों को समान राजनीतिक सम्मान भी मिले और उनकी हिस्सेदारी बराबर हो, उस नीति पर चलते हुए भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, हमारे बहुत ही सम्मानित 3 बार के विधायक हैं, पहलवान रहे हैं, खिलाड़ी हैं और SCA कैटेगरी से धानक समाज से आते हैं। धानक समाज की बात करी जाए तो पहले अनूप धानक जी को 4.5 साल मंत्री के रूप में जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई और समाज को जो मान सम्मान दिया गया, अब उसके बाद मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसने धानक समाज को फिर लोकसभा की टिकट दी है और रमेश खटक जी आए हैं। और रही बात सिरसा की, तो लोगों ने अशोक तंवर जी को भी अपना सांसद बना के देख चुके हैं और कुमारी शैलजा जी को भी सिरसा से सांसद वो देख चुके हैं। अब उनका जो है बदलाव का मन है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत के साथ भाई रमेश खटक जी जनता की सेवा करने में कामयाब होंगे और सिरसा की आवाज़ बनकर संसद में गूंजेंगे। ऐसे वक्त में जब हिसार भी हॉट सीट है, पूर्व डिप्टी CM की मां वहां से चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कौन कौन सबसे बड़े स्टार प्रचार करने वाले हैं और सिरसा को लेकर किस तरीके से फोकस है? क्योंकि आपकी बीमारी और भी बढ़ जाती है कि सिरसा आपकी पार्टी की कर्म भूमि है, ताऊ का अपना गढ़ है, और ऐसे वक्त में आप कैसे देखते हैं, क्या सबसे बड़ी रणनीति इस बात को लेकर है कि यहाँ पर भी जो स्टार प्रचारक है वो हिसार के बराबर सिरसा में भूमिका दे सके? बिल्कुल, चाहे हर चुनाव की बात करें तो हमारे स्टार प्रचारक भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमती नैना सिंह जी चौटाला और नौजवानों के दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला। इसके साथ अलग एक लिस्ट बनाई जाएगी जो पार्टी के सम्मानित साथी हैं, वो भी प्रचार करने के लिए भाई रमेश खटक के लिए वोट मांगने के लिए सिरसा में आएंगे। सिरसा देखो जननायक जनता पार्टी का गृह जिला है, भाई अजय सिंह चौटाला जी का, भाई दुष्यंत चौटाला जी का गृह डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत है और जो 5 सीटें, 9 में से 5 जो सिरसा की विधानसभा की सीटें लोकसभा में आती हैं, तो हम एक बड़े मार्जिन के साथ भाई रमेश खटक जी को जिताने का भी काम करेंगे और सभी के सभी स्टार प्रचारक जैसे हिसार में वोट मांगेंगे वैसे ही भाई रमेश खटक के लिए मांगेंगे। रणदीप जी, कब तक प्रचार आपका कैंपेन शुरू होगा रमेश खटक को लेकर? सिरसा में आप कब तक मैदान में उतरेंगे? देखिए, रमेश खटक जी हमारे प्रदेश सेल के जो SC सेल के प्रदेश प्रभारी हैं, तो लगातार लोगों के बीच उनका आना जाना जारी है। चाहे पीछे उन्होंने जो
समाज का, उनके अपने समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन भी सिरसा में करवाया था। तो सिरसा से वो बड़ी भली भांति वाकिफ़ हैं। तो लगातार उन्होंने तो अपना प्रयास, जैसे ही टिकट परसों अनाउंस हुई तो वो कल सिरसा आके पहले उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पार्टी के जो लोकसभा दफ्तर है सिरसा में, वहाँ पे उनका स्वागत किया गया और पत्रकारों से रूबरू होने के बाद उन्होंने अपने तौर पर कल ही जो है अपनी फुल फ्लैज कैंपेन शुरू कर दी थी। और जो पार्टी आगे लोकसभा दफ्तर से जैसे जैसे कार्यक्रम बनेंगे वैसे वैसे वो अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। रणदीप जी, सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव का जेजेपी का क्या रहने वाला है? किस विजन को लेकर, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा विजन है हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। जो दुष्यंत चौटाला जी का विजन है हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एयरपोर्ट्स की बात है, चाहे वो नौजवानों को रोज़गार देने की बात है, हर सेक्शन में एक विजनरी लीडर की तरह दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले 4.5 साल में भी काम किया और आने वाले समय में भी वो किसान, देहात, मजदूर, छोटे व्यापारी को रिलीफ देने के लिए हमारा अभी जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी होगा। तो उसमें सारी डिटेल में जो है आपको भी डिटेल दे दी जाएगी और लोगों के बीच में हम वो डिटेल लेके जाएंगे। जैसे पहले भी हमने मैनिफेस्टो जो जारी किया था 90% मैनिफेस्टो पे काम करके, दुष्यंत चौटाला जी की इच्छा है हमारे बुजुर्गों की 5100 पेंशन हो, तो सरकार में हिस्सेदारी रहते हुए 3100 तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो जनहित के कार्यों को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेंगे और बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है। कल रमेश खटक ने भी मीडिया के सामने ये सवाल का जवाब दिया कि हम किसानों को मनाने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसके ऊपर भी कोई वाइड लेवल पर आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि इस विरोध का कुछ तोड़ निकाला जाए? देखिए, वो तो चलो हाईकमांड ने देखना है। विरोध मैंने जैसे कहा, किसान हमारे अपने हैं। किसान आंदोलन ने आपने देखा, हम सब ने इकट्ठे ही, चाहे सरकार में रहते हुए हमने टोलों पर जो प्रदर्शन हुआ उन्हीं किसानों के साथ हम थे। वही जो किसान नेता जो बेचारे दिल्ली जाते थे, हम लोग भी दिल्ली जाते थे, हमारी यहाँ गाड़ियाँ भी जाती थी, तो खुद जाते रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर भी जाते थे। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से वहाँ पे लंगर लगाया गया था। वो बात अलग है। आज जो है किसानों को ये लग रहा है भी जननायक जनता पार्टी ने भाजपा का साथ क्यों दिया, तो हमने उनको बताया है भी हमने किसान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए जननायक जनता पार्टी ने भाजपा का साथ दिया था और कुछ हद तक, ठीक है, 100% हमें सफलता नहीं मिली है, पर जितना टाइम दुष्यंत चौटाला जी रहे उन्होंने किसान को मजबूत करने का काम किया और आगे भी किसानों के पक्ष में ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे किसानों को रिलीफ दी जाए। चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो ट्रैक्टर की बात हो, चाहे वो किसानों को, जैसे आज किसानों के मन में सबसे बड़ी शंका ये है कि हमारी जो ज़मीन है वो पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाली है। तो उस पर निश्चित तौर पर हमारी हाईकमांड जो है वो बैठ के एक प्लान चॉक आउट कर रहे हैं, जो भी वो आगे मैनिफेस्टो में आएगा। कोई ऐसा कानून अगर हम पावर में आते हैं तो जो किसान की ज़मीन है वो कोई भी कंपनी हथिया नहीं सकेगी। तो पहले भी जैसे हुड्डा साहब ने SEZ के रूप में किसानों की किस्में औने पौने दामों में खरीद कर और पूंजीपतियों का हवाला किया था, तो वो 4.5 साल में आप देखें, आपका दुष्यंत अगर हिस्सेदारी में था तो कहीं पर भी किसी भी किसान की जबरन ज़मीन छीनी नहीं गई, किसी भी पूंजीपति को ज़मीन दी नहीं गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेजेपी की ओर से जिला के युवा जिलाध्यक्ष रणदीप सिंह मडदादू। और रमेश खटक को लेकर अब पार्टी की तरफ से जल्द ही जो चुनावी प्रचार है उसको शुरू किया जाएगा और हर तरीके से जेजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों को लेकर किस तरीके से लिस्ट आउट होती है। हिसार के साथ साथ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो जेजेपी की ओर से कमर कस ली गई है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।